सुप्रभात बच्चों, कक्षा 2 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ तेरा बहादुर भीम। बच्चों, हम कर रहे थे इस पाठ का अभ्यास। बच्चों, हमने प्रश्न उत्तर कर लिया था, शब्दार्थ कर लिए थे और कठिन शब्द भी कर लिए थे, पाठ भी पढ़ के समझ लिया था और पिछले वीडियो में हम कर रहे थे इस पाठ का अभ्यास। तो चलिए बच्चों, हम आज के वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमने जो कल के वीडियो में किया था उसे एक बार दोहरा लेते हैं, उसके बाद फिर हम आज का अभ्यास शुरू करेंगे। तो बच्चों, कल हम कर रहे थे भाषा से। भाषा से में चौथा प्रश्न हमने किया था, समान अर्थ वाले शब्द पर गोला बनाओ। समान अर्थ वाले शब्द पर गोला बनाओ। तो बच्चों, यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों के आगे तीन शब्द दिए गए हैं। तीन शब्द में से एक शब्द उसका सही अर्थ है या उसी के जैसे अर्थ वाला शब्द है या उसका समानार्थी शब्द है कह सकते हैं। तो उसके ऊपर हमें गोला बनाना है और बाकी के दो अक्षरों को हमें शब्दों को हमें छोड़ देना है। तो बच्चों, हमारा पहला शब्द है वन। वन का अर्थ होता है जंगल। तो हम यहाँ पे उपवन, जंगल, बगीचा। वन का समानार्थी शब्द जंगल है, इसलिए हम जंगल पर गोला बनाएंगे और बाकी दो शब्दों को छोड़ देंगे। उसके बाद बच्चों, हमारा दूसरा शब्द है बलवान। बलवान का मतलब है ताकतवर। बलवान और ताकतवर का एक ही अर्थ होता है, इसलिए हम ताकतवर पर गोला बनाएंगे। और उसके बाद आगे है कमजोर और हिम्मती, दोनों को छोड़ देंगे। उसके बाद प्रतिदिन। प्रतिदिन का मतलब होता है रोज। बच्चों, हर रोज। तो हम यहाँ पे रोज पर गोला बनाएंगे जो कि दूसरे नंबर पर है, सुबह और हमेशा छोड़ देंगे। उसके बाद आश्चर्य। आश्चर्य का मतलब है हैरानी, इसलिए हम गोला पर हैरानी पर गोला बनाएंगे और बाकी दो शब्द क्योंकि उसके अर्थ नहीं है तो हम छोड़ देंगे। उसके बाद गर्व। गर्व का मतलब होता है अभिमान, इसलिए हम अभिमान पर गोला बनाएंगे और बाकी दोनों शब्द घमंड और सम्मान, इसके अर्थ नहीं है इसलिए हम इसे छोड़ देंगे। तो बच्चों, इस तरह से हमने इसको दोहराया। वन का जंगल, बलवान का ताकतवर, प्रतिदिन का रोज, आश्चर्य का हैरानी और गर्व का अभिमान। इस तरह से हमने पहला अभ्यास दोहरा दिया। बच्चों, दूसरा अभ्यास था, हमने इसको पढ़ा और समझा, जहाँ पर हमने दो शब्दों को मिला करके एक तीसरा शब्द बनाया था। और जब हम दोनों शब्दों को मिलाएंगे तो उनमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, सिर्फ दोनों को एक साथ मिला करके नया शब्द बनाएंगे और लिख देंगे। जैसे कि हमें इसे पढ़ना है और समझना है, पढ़कर समझकर फिर लिखना है। तो हमारा अगला अभ्यास था पढ़ो। अभ्यास 5 यह भी भाषा से है। भाषा से अभ्यास 5 पढ़ो, समझो और लिखो। पढ़ो, समझो, समझो और पर औ की मात्रा और लिखो। पढ़ो, समझो और लिखो। तो बच्चों, यह है हमारा प्रश्न। अब हमें कुछ शब्द दिए गए हैं जिसे हमें जोड़ करके नया शब्द बनाना है। तो बच्चों, हमारा इस श्रृंखला में पहला शब्द है क। क में हमारे पास है गांव। गांव जमा वाला या गांव प्लस वाला। हम यहाँ गांव और वाला को मिला करके एक नया शब्द बनाएंगे जो कि बनेगा गांव वाला। बच्चों, गांव वाला कौन होता है? जो गांव में रहता है उसको हम गांव वाला बोलते हैं। इसलिए यहाँ पे जो नया शब्द बना है उसका अर्थ है गांव में रहने वाला। गांव, जो इंसान गांव में रहता है उसको हम गांव वाला कहते हैं। उसके बाद दूसरा शब्द है दाढ़ी। दाढ़ी वाला, जिसकी दाढ़ी हो उसे हम दाढ़ी वाला कहेंगे। तो दाढ़ी वाला, यहाँ नया शब्द बनेगा दाढ़ी प्लस वाला। दाढ़ी वाला, वा और ल पर आ की मात्रा ला। दाढ़ी वाला। उसके बाद ग।
ग में हमारे पास है, ग में हमारे पास है फल वाला, फल, फ और ल, फल वाला। जो फल बेचता है उसे कहते हैं फल वाला। तो यहाँ नया शब्द बना फल, फल, व पर आ की मात्रा वा, ला, फल वाला। उसके बाद ग और घ, ग ख ग घ, घ में हमारे पास है बच्चों ये मात्रा एक साथ होगा फल वाला। यहाँ पे शब्द बना फल वाला। उसके बाद हमारे पास अगला है घर वाला, घ र, घर प्लस व पर आ की मात्रा वा, ला। जिसका घर हो उसे हम घर वाला बोलेंगे, जिसका घर हो उसे घर वाला बोलेंगे। तो ये जाएगा घर वाला, घर वाला। उसके बाद घ के बाद हमारे पास है ड, ड में है फेरी वाला, फ पर ए की मात्रा फे, र पर ई की मात्रा फेरी वाला, व आ की मात्रा ला, वाला। अब फेरी वाला जो फेरी लगाता हो, अब घूम घूम कर अपनी चीज़ें बेचता हो उसे हम फेरी वाला कहते हैं। तो हम यहाँ शब्द बनाएंगे फेरी, फ पर ए की मात्रा फे, र पर बड़ी की मात्रा रे, फेरी वाला, फेरी वाला। तो हमारा शब्द बना फेरी वाला। उसके बाद च में हमारे पास है च, ऊपर वाला, ऊपर वाला। जो ऊपर रहता है उसे हम कहते हैं ऊपर वाला। तो यहाँ शब्द बना ऊपर वाला। तो बच्चों आपने एक चीज़ देखी, हमने शब्दों को मिलाया है लेकिन कोई भी और परिवर्तन नहीं किया है। हमने इन शब्दों को सिर्फ एक साथ जोड़ करके लिखा, ना कुछ जोड़ा है और ना कुछ घटाया है। तो बच्चों इस तरह से इन शब्दों को पढ़कर समझ करके हमने नए शब्द बनाए और नए शब्द से नया अर्थ निकलता है, जो कि हमने आपको बताया। गांव प्लस वाला, गांव वाला, गांव वाला जो गांव में रहता है। दाढ़ी वाला, दाढ़ी प्लस वाला, दाढ़ी वाला, जिसकी दाढ़ी हो उसे हम दाढ़ी वाला कहेंगे। फल वाला, जो फल बेचता हो उसे हम फल वाला कहेंगे, फल, फल वाला। घर वाला, जिसका घर हो वो घर वाला कहलाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे घर वाला। फेरी वाला, जो फेरी लगाता है उसे हम फेरी वाला बोलते हैं, यानी फेरी लगाना यानी घूम कर अपनी चीज़ों को बेचना, फेरी लगाना। तो जो फेरी लगाता है उसे हम फेरी वाला कहते हैं। उसके बाद ऊपर वाला, जो ऊपर रहता है उसे हम ऊपर वाला कहते हैं। तो बच्चों इस तरह से इन शब्दों को हमने जोड़ करके नए शब्द बनाए। तो चलिए हम अपना अगला अभ्यास करते हैं। बच्चों अगले अभ्यास में हमें यहाँ पे भी हमें समझो और बोल कर पढ़ो। हमें इसे समझना है और बोल करके पढ़ना है। कल भी हमने इसे पढ़ा था, कल भी हमने यहाँ पे पढ़ा था कि किस तरह से हम दो वर्णों को मिला करके के शब्द बनाते हैं। और हमने पहले भी पाठ में पढ़ा है किस तरह से हम एक आधा और एक पूरा वर्ण बना करके शब्द बनाते हैं। तो यहाँ पे हमें इसे समझना है और बोल करके पढ़ना है। तो हमारा अब भाषा से, ये भी भाषा से है, भाषा से में छठा प्रश्न है समझो, समझो और बोल कर और बोल समझो और बोल कर पढ़ो। तो यहाँ पे बच्चों ये हमारा छठा प्रश्न है। यहाँ पे हमने इसे पहले तो समझना है, पहले भी आपको समझाया है किस तरह से हम आधा शब्द बनाते हैं। तो बच्चों मैंने बताया जो भी शब्द होता है, यहाँ पे जैसे हम ह के नीचे हलंत लगा रहे हैं, तो ह के नीचे हलंत का मतलब होता है ह प्लस अ इक्वल टू ह। तो बच्चों जब हम ह, आधा ह और पूरा अ लगाते हैं तो ह वर्ण बनता है। आधा अ, आधा ह और पूरा अ लगाते मिलाते हैं तो ह बनता है। तो जब हम पढ़ते हैं तो ह के साथ अ की ध्वनि सुनाई देती है।
ह के साथ अ की ध्वनि सुनाई देती है। लेकिन जब हम इसमें ह न के साथ अ न जोड़ करके हम इसमें दूसरा शब्द जोड़ेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे पहले वाले में म जोड़ रहे हैं, म। जब हम यहाँ म को जोड़ेंगे तो ये अ हट करके अ की जगह म आ जाएगा। तो हम इसे लिखेंगे ह और म, ये म हो जाएगा, म। और हम इससे शब्द बनाएंगे, इससे हम कई शब्द बना सकते हैं, लेकिन जो हमारे बुक में शब्द दिए गए हैं उसमें से कुछ हम यहाँ लिख रहे हैं। पहला शब्द है ब्रह्मा, ब्र आधा ह और म पे आ की मात्रा, ये हो गया ब्रह्मा। हमने यहाँ पे ह आधा ह और म को मिला करके शब्द बनाया, ये हो गया ब्रह्मा। यहाँ शब्द बना ब्रह्मा। दूसरा शब्द है ब्राह्मण, ब्राह्मण, ये हो गया ब्राह्मण। हमारा दूसरा शब्द बना ब्राह्मण। अब इसके बाद हम तीसरा शब्द बनाएंगे ब्राह्मणी, ब्रा ब पर रा ला करके ब्राह्मणी, ब्राह्मणी। और इसके अलावा हम बहुत सारे और भी शब्द बना सकते हैं, जैसे कि हम ब्रह्मांड बना सकते हैं, ब्रह्मचारी बना सकते हैं या ब्रह्मास्त्र बना सकते हैं। तो इस तरह से हम बहुत सारे शब्दों को बना करके यहाँ पे इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो हमारे पास कुछ शब्द हैं ब्रह्मचारी, या फिर हम ब्रह्मांड, या फिर ब्रह्मास्त्र, ये सारे शब्द हम यहाँ बना सकते हैं। और कुछ शब्द यहाँ भी दिए गए हैं, ब्रह्मा, ब्राह्मण, ब्राह्मणी। उसके बाद बच्चों अब इस ह और म को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। हम इसे और दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे हमारे पास ह और म को हम इस तरह से, ये जो ह और म है, इसके अलावा हम इसको ह के साथ म को जोड़ करके, मतलब आधा करके, तो यहाँ शब्द हम ह को आधा ले रहे हैं, लेकिन लिखेंगे म को आधा। किस तरह से? हम ह को ऐसे लिखेंगे और इस ह, ये जो ह का है इसमें म को मिला करके लिख देंगे। ये भी वही होगा जो कि ऊपर हमने लिखा हुआ है। यहाँ पे ऊपर ये दोनों एक ही है, ये दोनों एक ही शब्द है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने ह के नीचे हलंत लगा करके ह दिखाया, आधा ह दिखाया है, और फिर म लगाया। और उसी तरह यहाँ पे ह को म के आगे की डंडी हटा करके ह के साथ लिख करके भी इसको हम लिख सकते हैं। और जो शब्द बनेगा, तो हमारा आखिरी शब्द हमारा यहाँ पे था ब्राह्मणी, ब ब्रा ह म नी, ब्राह्मणी। अब इन्हीं शब्दों को हम इस तरह से कैसे लिखेंगे? जब हम इनको इस तरह से लिखेंगे तो यहाँ पे ब्र लिखेंगे, ब्र, ह के साथ म को लिखेंगे, ये म हो गया, ब्रह्मा, ये आपका शब्द हो गया, ये हो गया आपका ब्रह्मा। म और ह दोनों को एक साथ मिला करके लिखा, ये हो गया ब्रह्मा। उसी तरह हम यहाँ लिखेंगे ब्राह्मण, ब्रा ह, इसमें हम म मिला देंगे, ब्राह्मण, ये ब्राह्मण हो गया। और उसी प्रकार हम ब्राह्मणी लिखेंगे, ब्रा, फिर यहाँ ह के साथ म को मिलाएंगे, ब्राह्मणी। तो हम इसी आधा ह और म को इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। शब्दों को हम ऊपर वाले शब्द की तरह जैसे भी लिख सकते हैं, और नीचे जैसे लिखा है उस तरह से लिखते हैं। तो हम आधा ह और म को दो तरह से लिख सकते हैं। तो चाहे हम यहाँ पे म आधा हमने बनाया है, लेकिन इस पर म का पूरा आएगा, ह का आधा आएगा। तो बच्चों इस तरह से हमने ह और म को मिला करके संयुक्त व्यंजन बना करके फिर उससे हमने शब्द बनाए और बनाना सीखा और पढ़ना सीखा। ब्रह्मा, ब्राह्मण, ब्राह्मणी, ब्रह्मास्त्र या ब्रह्मांड या फिर ब्रह्मचारी, ये सारे शब्द ब्राह्मण, ये सारे शब्द हम म से बनता है। उसके बाद अब हमारा अगला शब्द है क और श, षट्कोण श। बच्चों जैसा कि आप जानते हैं, हम जब व्यंजन पढ़ते हैं तो कुछ संयुक्त अक्षरों के बारे में भी पढ़ते हैं। संयुक्त अक्षर मतलब होता है कि जब हम दो वर्णों को मिला करके तीसरा वर्ण बनाते हैं, तो वहाँ पे हमें एक नया वर्ण मिलता है।
इस वर्ण को हम संयुक्त वर्ण भी कहते हैं, व्यंजन भी कहते हैं। तो चलिए हम बनाते हैं यहाँ पे जब हम क के नीचे हलंत लगाएंगे तो वही बात है, क प्लस अ, ये बना क। जब हम आधा क और अ को मिलाते हैं तो बना क। लेकिन जब हम यहाँ पे आधा क की जगह पे, इस क की जगह पे हम श लगाते हैं, षटकोण श, तो ये बना क्ष, ये बना क्षत्रिय श, क्षत्रिय श बना। अब ये हो गया संयुक्त व्यंजन, हम इसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। मतलब दो व्यंजनों को मिला करके तीसरा व्यंजन जो दो व्यंजनों के मेल से बना है, और ये दो असमान व्यंजनों के मेल से बना है, मतलब दोनों अलग अलग व्यंजनों के मेल से बना है। तो ये एक तो असमान व्यंजन है और दूसरा व्यंजन दो अलग अलग व्यंजनों को मिला करके बनाया गया व्यंजन है। तो पहले हम क और अ को मिला करके क बनाते हैं, लेकिन जब हम इस क की जगह पे श लगा देते हैं तो ये बन जाता है क्ष, क्षत्रिय क्ष, क्षत्रिय क्ष। उसके बाद हम इससे भी शब्द बना सकते हैं। इससे हम शब्द बनाएंगे राक्षस, इससे शब्द बना रक्षा, और इससे शब्द बुक में हमारे दिया है क्षमा, क्षमा भी बना, या फिर कक्षा। तो इससे तो हम बहुत सारे शब्द बना सकते हैं और आप और भी शब्दों को बना करके अभ्यास कर सकते हैं। तो ये है हमारा क्षत्रिय श, क्षत्रिय श। इससे हम बहुत सारे और शब्द बना सकते हैं। तो क प्लस अ बना क, आधा क, पूरा अ बना क। अब हम इस क में अ को हटा करके श मिलाएंगे तो ये बना क्षत्रिय क्ष। अब इससे बना राक्षस, रक्षा, क्षमा, कक्षा। इससे हम बहुत सारे शब्द बना सकते हैं और अभ्यास कर सकते हैं। तो बच्चों ये था हमारा दूसरा। अब इसके बाद हम करेंगे ग। अब ग में हमारे पास समान व्यंजन, दो समान व्यंजनों को मिला करके हम यहाँ शब्द बनाएंगे। तो ये हमारा क और ग था। अगला हमारा है क और ख था, अगला हमारा है अभ्यास ग। ग में हम दो समान व्यंजन करेंगे, मतलब दोनों आधा और पूरा दोनों एक ही व्यंजन है। मतलब आधा और पूरा एक ही व्यंजन को मिलाया है हमने, दो जो व्यंजन मिला रहे हैं वह एक ही है, जैसे कि स और स। अब उसी तरह यहाँ पे हमारे पास ग में हमारे पास है स। अब स आधा प्लस अ यानी बना स। लेकिन अब इस अ के जगह पे हम इसमें दूसरा स मिलाएंगे, स आधा और स, तो ये बना आधा स और पूरा स। अब इससे हम शब्द बनाएंगे। इससे हम शब्द क्या बनाएंगे? शब्द बना गुस्सा, गुस्सा, रस्सी, फिर उसके बाद है 80, 80, 80, लस्सी। ठीक है, इस तरह से हम बहुत सारे और शब्द बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने समान व्यंजनों को लिया है, मतलब इसे हम समान संयुक्त व्यंजन कहेंगे। यहाँ पे हमने जो दो व्यंजन लिया है दोनों एक ही है, स और आधा स, आधा स और पूरा स। तो यहाँ पे दोनों जिन व्यंजनों का हमने मेल कराया है वो दोनों एक ही व्यंजन है, आधा और पूरा स। तो ये आधा और पूरा स है। उसके बाद हमारा अगला अभ्यास है ग घ। घ में हमारे पास है श, शनजम वाला श और च। तो उसी तरह हम श और अ मिला करके बनाते हैं श। उसके बाद हम यहाँ पे आधा श की जगह पे, इस अ की जगह पे हम यहाँ पे मिलाएंगे च, तो ये बन जाएगा च, ये बन गया च। ठीक है, अब च को जब हम का प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगा आश्चर्य, आश्चर्य हो जाएगा, या फिर निश्चित हो जाएगा, निश्चय हो जाएगा,
पश्चात या फिर निश्चित। ठीक है, तो इस तरह हम नए नए शब्द बना सकते हैं। तो बच्चों इसी तरह हमने यहाँ पे असमान व्यंजनों को मिलाया है, आधा श और पूरा ज, दोनों असमान, एक जैसे नहीं, दोनों अलग अलग व्यंजन हैं। तो इन दोनों असमान व्यंजनों को मिला करके हमने नया शब्द बनाया है। तो बच्चों इस तरह से हमारा अगला अभ्यास है आधा श और च, आश्चर्य, निश्चय, पश्चात और निश्चित। तो बच्चों यह था हमारा अभ्यास 6। आप इसे बोल बोल करके पढ़ेंगे तो आपको लिखना और पढ़ना दोनों आएगा। तो आप इसको भी लिख करके पढ़ के अभ्यास कर लीजिएगा। हम शुरू से ही आधा और पूरा व्यंजनों का मेल पढ़ते आ रहे हैं। आपको अब और भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। हर पाठ में हम एक अभ्यास आधा और पूरा व्यंजन मिला करके बनाने का पढ़ते हैं। तो बच्चों हमारा अगला भाषा से ही हमारा अगला प्रश्न है 7। प्रश्न है 7 में हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनमें कुछ शब्द गलत है, उसे हमें सही करना है। तो वाक्य 7 सही करके सही करके लिखो। ल पर छोटी की मात्रा और ख पर ओ की मात्रा, लिखो, सही करके लिखो। हमें जो वाक्य दिए गए हैं उसमें जो चीज़ गलत है उसको हमें सही करके लिखना है। हम उसे सही करके यहाँ पे लिखेंगे। हमारा पहला वाक्य है क। पहला वाक्य है क। राजा पांडु, र पर आ की मात्रा, रा और जा, राजा पांडु, हम यहाँ लिखेंगे राजा पांडु के 5 बेटे, ब पर एक की मात्रा, बेटा, थ पर एक की मात्रा, बेटा थे। तो बच्चों हमारा ये जो वाक्य है इसमें कुछ गलत है, उसे हमें सही करना है इस वाक्य में। तो बच्चों राजा पांडु के 5 बेटा थे। तो बच्चों जब हम बेटा कब होता है, बेटा एक वचन है। बेटा मतलब एक, बेटा का प्रयोग हम एक के लिए करते हैं, तो यह एक वचन है। और जब हम इसका अनेक रूप लेंगे तो हो जाएगा बेटे, क्योंकि यहाँ पे एक नहीं है 5 है, हमें 5 के साथ बेटे का प्रयोग करना, बेटा का प्रयोग करना है, तो ये हो जाएगा बेटे। इसका बहुवचन रूप का या अनेक रूप का हम यहाँ प्रयोग करेंगे और यह शब्द गलत है। इसकी जगह पे हम लिखेंगे बेटे, ब पर एक ही मात्रा बे, ट पर एक ही मात्रा टे। क्योंकि यहाँ पे 5 है, 5 बहुवचन शब्द है, तो इसके साथ हम बेटा नहीं बेटे शब्द का प्रयोग करेंगे। तो वाक्य होगा राजा पांडु के 5 बेटे थे। हमारा वाक्य हो जाएगा राजा पांडु के 5 बेटे थे। उसके बाद ख में बच्चों, ख में हमारे पास है गांव वाले राक्षस से बहुत परेशान था। गांव ग पर आ की मात्रा, गांव वाले राक्षस से बहुत परेशान था। तो बच्चों फिर एक बार यहाँ पे गांव वाले क्या है, बहुवचन शब्द है, तो उसके साथ था लगेगा या थे लगेगा, यहाँ थे लगेगा। तो जैसा कि मैंने बताया था लगता है एक के साथ, और गांव वाले बहुत सारे हैं इसलिए थे। कौन परेशान था, गांव वाले परेशान थे। तो हम राक्षस के बारे में यहाँ नहीं बता रहे, हम गांव वालों के बारे में बता रहे, तो यहाँ पे था की जगह थे लगेगा। तो गांव वाला बहुवचन शब्द है, इसलिए उनके साथ थे लगेगा। यहाँ लिखा है था, यहाँ पे लिखा है थ पर आ की मात्रा था, हम इस था को काट करके यहाँ करेंगे थे। गांव वाले राक्षस से बहुत परेशान थे, क्योंकि
थे का प्रयोग हम अनेक के लिए कर रहे हैं। यहाँ पे गांव वाले में अनेक लोग आ गए तो हम यहाँ थे लिखेंगे और ये हो जाएगा गांव वाले राक्षस से बहुत परेशान थे। अब उसके बाद हम ग लिखेंगे। ग में हमारे पास है राक्षस को बड़ा गुस्सा आई। राक्षस को बड़ा गुस्सा, ग पर छोटी की मात्रा, गुस्सा आई। तो बच्चों राक्षस यहाँ पे क्या है? राक्षस यहाँ पे क्या है? राक्षस पुरुषवाचक संज्ञा में है, यानी जो राक्षस है वो पुल्लिंग है। ये जो राक्षस है यह पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग के लिए हम आया का प्रयोग करेंगे, आई का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम आई का प्रयोग राक्षस के लिए कर रहे हैं जो कि एक पुरुष जाति का है, तो पुरुष जाति के लिए हम आई नहीं आया का प्रयोग करते हैं, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे आया। राक्षस को गुस्सा आया। जब भी हम यहाँ पे प्रश्नों में जो भी लिंग के आधार पे भी बदलाव करते हैं, तो यहाँ पे हमने पुरुष पुल्लिंग का प्रयोग किया है, तो पुल्लिंग के साथ गुस्सा आई नहीं होगा, आया होगा। तो राक्षस को बड़ा गुस्सा आया, तो आई काट करके हम आया लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास अगला हमारा है घ। घ में हमारे पास है घ में है दोनों, द पर ओ की मात्रा, दो न पर ओ की मात्रा, नो। दोनों में जमकर, जमकर लड़ाई शुरू हो गई। दोनों में जमकर लड़ाई शुरू हो गया। तो बच्चों यहाँ पे दोनों में जमकर लड़ाई शुरू हो गया, गया नहीं गई होगा। यहाँ पे भी लड़ाई शब्द क्या है? लड़ाई शब्द यहाँ पे स्त्रीलिंग है, इसलिए उसके साथ हम शुरू हो गई लिखेंगे, गया नहीं लिखेंगे। तो दोनों में जमकर लड़ाई शुरू हो गया नहीं हो गई लिखेंगे। इसको काट करके हम इसको ग ई बना देंगे, तो ये हो जाएगा गई। तो बच्चों इस तरह से यहाँ पे कुछ वाक्य थे जिसमें जो थोड़ी बहुत गलतियाँ थी उसे बदल करके सही कर दिया है। तो चलिए एक बार इसे हम दोहरा लेते हैं। तो यहाँ पे पहला वाक्य हमारा प्रश्न 7 सही करके लिखो। यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत गलती है हर एक वाक्य में, जिसे हमें सही करके लिखना है। तो पहला वाक्य है राजा पांडु के 5 बेटे। प्रश्न में है पहले वाक्य में बेटा थे, तो जब यहाँ 5 शब्द के साथ हम 5 बेटे के बारे में लिखेंगे तो हम बेटा नहीं लिखेंगे बल्कि उसका बहुवचन रूप लिखेंगे, वो हो जाएगा बेटे। तो हम यहाँ लिखेंगे बेटे को हटा करके हम यहाँ बेटे लिखेंगे। राजा पांडु के 5 बेटे थे, तो सही शब्द है बेटे, हम बेटा काट देंगे। उसके बाद गांव वाले राक्षस से बहुत परेशान था, क्योंकि बच्चों हम था का प्रयोग गांव वालों के लिए कर रहे हैं। गांव वाले का शब्द में बहुत सारे गांव वाले हैं, वह बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ हम था नहीं थे का प्रयोग करेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे थे। उसके बाद राक्षस को बड़ा गुस्सा आई। अब बच्चों राक्षस का प्रयोग हम पुरुष, एक तरह से पुरुष है। राक्षस शब्द से हमें पुरुष के बारे में, पुल्लिंग के बारे में पता चलता है, किसी पुरुष के बारे में पता चलता है, इसलिए पुल्लिंग शब्द है। तो हम पुरुष के लिए आई का नहीं बल्कि आया का प्रयोग करेंगे, इसलिए हम आई को काट करके वहाँ राक्षस के लिए आया लिखेंगे। राक्षस को बड़ा गुस्सा आया, तो ये हो गया वाक्य सही हो गया। उसके बाद दोनों में जमकर लड़ाई शुरू हो गया। बच्चों लड़ाई भी एक स्त्रीवाचक है, मतलब लिंग है, स्त्रीलिंग है, तो इसलिए हम यहाँ पे लड़ाई के लिए गया नहीं गई का प्रयोग करेंगे। तो बच्चों इस तरह से हमने
आज का अभ्यास समाप्त कर लिया है। अगले अभ्यास में एक बार फिर मिलेंगे आगे के अभ्यास के साथ। तब तक आज हमने जो भी पढ़ा आप उसे पढ़ लीजिएगा, दोहरा लीजिएगा और कल के वीडियो में एक बार फिर हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।